माई स्वीट हार्ट, वेयर आर यू? हर बार इस लड़की को आवाज देनी पड़ती है और ये तब भी नहीं आती, पता नहीं क्या करती रहती है। मैं इसके लिए सरप्राइज लेके आया था। लगता है मुझे अंदर ही जाके देखना पड़ेगा। पापा, पापा, ये सब क्या है पापा? ये हाथ किसने बांधे? कोई किडनैपर आ गया है क्या हमारे घर में? और मेगा सेफ है ना? मेगा, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे मेगा को कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो तेरे इस बाप को हुआ है। पहले ये बता, तू बिना सूचना के कैसे आ गया? अरे पापा, मैं तो अपनी स्वीट हार्ट मेगा को सरप्राइज देने के लिए आया था। मैंने सोचा सरप्राइज दूंगा, वो खुश हो जाएगी कि अरे तुम तो बिना बताए आ गए और आप भी खुश हो जाओगे। और मैंने यहाँ देखा आप तो यहाँ बंधे हुए हो और वो तो मुझसे बोलती थी कि आप गाँव गए हुए हो। अरे बेटा, तू उसको सरप्राइज देने आया था, क्या बोलते हैं उसको, स्वीट हार्ट को। अरे उसके पापों का घड़ा भर गया। सुन ली भगवान ने मेरी, कई दिनों से वो मुझे इसी तरीके से रस्सी से बांध देती है। और तो और बेटा, तेरे पीठ पीछे पता नहीं कौन सा लड़का है, उसके साथ में कुछ चल रहा है इसका। और मैं किसी को बोल ना दूं तो जितनी देर वो अंदर रहती है मेरे मुंह पर टेप लगा देगी, हाथ बांध देगी। तो फिर मेरा फोन तोड़ दिया बेटा इसने। अरे तभी मैं उससे बोलता था कि फोन किधर है पापा का, और वो बोलती थी कि फोन टूट गया है, खराब हो गया है। पर मुझे क्या पता था कि फोन तोड़ने वाली तो कलमू ही वो ही है। पापा परेशान मत हो, जितना प्यार मैं उससे नहीं करता उतना प्यार मैं आपसे करता हूँ। आई लव यू पापा, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 5। आपको मैं ऐसे नहीं देख सकता पापा। पापा एक काम करो, उसे मेगा को बुलाओ, मैं दूर खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, उसकी सबूत इकट्ठे करता हूँ और आप उसे बुलाओ। उसे बताना मत कि मैं आ गया हूँ, ठीक है? वो अपने आप पोल खोलेगी अपने मुंह से, फिर हम थाने जाएंगे, उसे पकड़वाएंगे वहां पे। पापा देखो, टूटा हुआ चश्मा पहन रहे हो। पापा ये क्या है? पापा इतनी गरीब भाई कब आ गई? पापा तुम ये टूटा हुआ चश्मा पहनो, मैं वहां छुपता हूँ, आप उसे बुलाओ पापा। अरे बेटा मेघा, इस बुड्ढे की आवाज कैसे आने लगी? अरे बेटा, अरे ये बुड्ढे को वॉशरूम भी जाना होता है। अबे ओए, ये रखा है नमक का, इसमें पीता है, इसी में हगले। तुझे मैंने भून के डाला था, तूने अपने मुंह से टेप भी हटा लिया और अपने हाथ भी खोल लिए। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तेरे को। अरे बेटा, मेरी बीमारी के बहाने से तू मेरे बेटे से कितना पैसा मंगवाती है और सारा अपनी मौज मस्ती में उड़ा देती तो है। तेरी क्यों जल रही है इस बात पे? मेरा पैसा, मेरे पति का पैसा, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? पड़ा रहे सफाई की तरह इस चेयर पे। बेटा अरे वो तो ठीक है, चल तू उसका पैसा उड़ा रही है। अरे ये कौन सा लड़का तूने घर में बुला रखा है, क्या क्या कर रही है भगवान, ये मुझे तुझे क्या करना? किसी को भी बुलाऊं? मेरा घर है और तू इस घर में नहीं कपाइज है, एक बेसहारा इंसान है जिसका कोई सहारा नहीं है। ज्यादा ना मुझसे चूचा पड़ करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा ना मेरा बाप मत बन। कौन घर में आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है ना, उसकी तेरे को खैर खबर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बढ़ाऊ मेरे पल्ले पड़ गया। मन तो करता है कि कभी कभी तेरा गला दबा के ना तुझे अटेंडन खत्म कर दूं। फिर एक ख्याल आता है कि तेरे फौजी बेटे को क्या बोलूंगी। वहां तेरा बेटा फौज में है ना, तो यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दे। और अगर तूने अब एक लफ्ज और बोला ना तो मैं इतनी मार दूंगी ना कि तू बोलने लायक नहीं बचेगा। बेटा भगवान से डरो, तू डर, चल। अगर मेरे बेटे को पता चला तो याद रखना, छोड़ेगा नहीं तुझे। कौन बताएगा तेरे बेटे को? तू तो बताने से रहा और कोई और बता नहीं सकता। और वो खुद आ जाए यहाँ पर और सुन ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब तो ना वीडियोस में होता है, रियल लाइफ में नहीं, समझा? अब चुप करके ना या बैठा रहे। अगर अब तूने मुझे आवाज दी ना, मैं सच बता रही हूँ कि कपड़ा उठाकर ना तेरे सर में मारूंगी मैं सीधे। मैं आ चुका हूँ मेगा। नवनीत, तुम घर पर कब आए? बहुत पहले। और पापा यहाँ पर बने हुए थे और मैं तुम्हें आवाज दे रहा था, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पीठ पीछे पापा हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि तुमने कुछ सुना नहीं, वरना तुम कोई बहाना लगा के और अपनी सफाई दे देती। उतनी देर में तो मैंने अपने पापा को देख लिया और मैंने तब पापा से बात की ना, तो पापा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। और मैंने पापा से ही बोला कि मैं छुप जाता हूँ और सारी बातें सुनता हूँ। तो तुमने क्या क्या बोला सब सुन लिया मैंने। अरे मैं क्यों बहाना लगाऊंगी? पापा जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अचानक से ना कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अरे शांत रहो तुम, कितना झूठ बोलोगी? झूठ का सारा ले लेके तुम यहाँ तक आ गई। मैं तुम्हें फोन करता था, तुम क्या बोलती थी? पापा गाँव गए हैं, उनका फोन टूट गया है। फोन टूटा नहीं था, फोन तोड़ा गया था, तुमने फोन तोड़ा था इनका। अरे कितनी झूठ बोलती हो तुम, एक नंबर की झूठी भी हो, मक्कार हो, फ्रॉड हो तुम। और तुम
मुझे भी धोखा दे रहे हो तुम। पापा ने मुझे बताया कि पीठ पीछे कोई लड़का आता है यहाँ पर। अरे मैं वहाँ फौज में सेवा करता हूँ लोगों की, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये फ्रॉडगिरी और पापा के साथ ये इतना बुरा बर्ताव। पापा का देखना, ये चश्मा भी टूटा हुआ है, पापा अच्छे से देख भी नहीं पा रहे होंगे। पर क्या ये देखेंगे, नहीं, क्या देखेंगे? ये एक नंबर के ना छछोरे हैं, ये आती जाती लड़कियों को देखते हैं, काम वाली को गलत निगाह से देखते हैं। ये ना फालतू के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, समझी तू? पापा मेरे सब आदमी है, पूरी इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में सब नाम से जाना जाता है इनको। किसी पराई लड़की औरत को आज तक आंख खोल के नहीं देगा, आंख बंद कर लेते हैं पापा ऐसे करके। और पापा को तू ऐसे बोल रही है? शर्म आनी चाहिए। पापा आप परेशान मत हो, इससे डिवोर्स लूंगा। डिवोर्स क्या, इसको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा मैं, उसमें पते पड़वाऊंगा, क्योंकि तूने जो मेरे पापा के साथ किया है ना, वो माफी लायक नहीं है। चल मेरे साथ चल। अब तेरे खिलाफ मैंने वीडियो भी बना ली है, तो ये लगता हो कि मैं उल्टा ऐसे फंसा दूंगी। चल।